दुनिया में एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हैकर्स और ठग टेक्नोलॉजी की सुरक्षा कवच को तोड़कर उसे तबाह करने में तुले हैं। हाल ही में जबलपुर से हैकिंग और ठगी का एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया है जिसने एंड्रॉइड सिक्योरिटी और इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब केवल व्हाट्सएप पर फोटो देखने से ही मोबाइल और अकाउंट हैक हो जा रहा है और बैंक का खाता खाली हो जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। व्हाट्सएप पर फोटो देखना भी खतरनाक। केवल फोटो देखने ही से मोबाइल हो रहा हैक। एंड्रॉइड सिक्योरिटी को ठगों ने दिखाया ठेंगा। बिना आईडी पासवर्ड कैसे हो रहा बैंक खाता खाली। इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं बड़े सवाल। अब व्हाट्सएप पर फोटो देखना भी खतरे से खाली नहीं है। शायद ये सुनकर आपको टेंशन हो। अपनी गाड़ी कमाई और बचत पूंजी को बचाने के लिए चिंता हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग के सिस्टम के साथ गूगल के एंड्रॉइड सुरक्षा को भी चुनौती दे रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया, जहां 52 साल के प्रदीप जैन को हैकर्स ने उनके मोबाइल पर फोटो भेजा और फोटो चेक करने के लिए कॉल किया। लेकिन जैसे ही प्रदीप जैन ने फोटो देखने के लिए उसे डाउनलोड किया, तभी उनका मोबाइल पूरी तरह हैक हो गया। उसके मोबाइल पर अपने आप कस्टमर सपोर्ट नाम का एक ऐप डाउनलोड हो गया और देखते ही देखते उनके बैंक खाते से 2,01,000 रुपए निकाल लिए गए। आखिर इस तरह की हैकिंग कैसे हुई, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस हैकिंग के खेल में फोटो के साथ लिंक अटैच करके शिकार के पास भेजा जाता है और जिस पर क्लिक करते ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है और पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। व्हाट्सएप पर देखा फोटो तो खाता खाली। हैकर्स आपको व्हाट्सएप पर फोटो भेजते हैं। फोटो के साथ मोबाइल हैक करने वाला लिंक भेजा जाता है। फोटो देखने के लिए यूजर फोटो डाउनलोड करता है। फोटो डाउनलोड करते ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है। लिंक एक्टिवेट होने से मोबाइल हैक हो जाता है। मोबाइल हैक होते ही ठग नेट बैंकिंग से पैसे निकाल लेते हैं। बंदे ने मेरे से बोला कि मैंने एक व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भेजी है, उसको आप डाउनलोड करिए और मेरे को पहचानिए कि जो पहचान आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैंने वो फ़ोटो डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया। पर कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि हमारे खाते से उसका बराबर फ़ोन आते रहे। मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके मैंने बैंक में जब देखा तो 1 रुपया मेरे खाते में पहले जमा हुआ। फिर कुछ समय बाद 1-1.5 बजे करीब एक बार में 1 लाख रुपए निकले और दूसरी बार में 1,01,000 रुपये निकल गए। जी जब हमने बैंक में जाके देखा कि ऐसा ऐसा हो गया पूरा, तो फिर बैंक में जाके मैंने अपना खाता सीज किया। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और दोबारा उसको फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। किस तरीके से किसी फ़ोन भी नहीं आया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है मिस्टर प्रदीप हैं, वो जो है उनके मोबाइल पर एक वीडियो जो है वो डाउनलोड हुआ और ये उनके पास मैसेज था कि इस फोटो को वो पहचान कर बताएं। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट हुआ, उसके कुछ समय बाद में उनके अकाउंट से 2,11,000 तकरीबन पैसा जो है वो ट्रांजिट हुआ था। इस घटना के बाद तत्काल जो है वो साइबर के पास आए थे और साइबर सेल जो हमारी जबलपुर की है, उसने तत्परता से उस पूरे प्रकरण को देखकर ये समझा था कि जो फोटो डाउनलोड हुआ था एक्चुअली वो स्टगनिंग और फिशिंग दोनों के बीच का एक स्टेज है। ये केवल एक ठगी नहीं है, बल्कि पूरे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश है, जिसने बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर एंड्रॉइड सिक्योरिटी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर व्हाट्सएप पर फोटो देखना भी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर मोबाइल में सुरक्षित है क्या? बड़ा सवाल है कि आखिर इस कुचक्र और हैकिंग से बचाव का समाधान आखिर क्या है? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने एक्सपर्ट और साइबर सेल से समाधान जानने की कोशिश की। अब जिस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं और समय जैसे जैसे बदली हो रहा है, उसी तरह फ्रॉडस्टर भी अपने काम करने के तरीके बदल रहा है ना। पहले OTP आता था, OTP से आदमी क्या है अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है, तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है। स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है OTPs हो गए,
वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें। बहरहाल ये हैकिंग का मामला किसी के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस मामले में पुलिस उस लिंक को तलाशने में जुटी है जो फोटो में छिपाकर भेजे गए थे। इसके साथ ही ये हैकिंग और लूट का धंधा कहां से और कैसे चल रहा है, पुलिस इसकी भी छानबीन कर रही है। बड़ा सवाल वही है कि आखिर इस तरह की खतरनाक हैकिंग से हमारे बैंकिंग और मोबाइल सुरक्षा प्रणाली कैसे निपटेगी और जनता की गाढ़ी कमाई को कैसे बचाया जा सकता है। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुमार इंदर की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, नए नए पैतरे, नए नए हथकंडे अपनाते हैं साइबर भोले भाले मासूमों को अपने जाल में फंसाने के लिए। अगर इस तरह के फोटो या वीडियो किसी के पास भी आते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, तो किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए उस वक्त? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो नया फ्रॉड है, इस फ्रॉड का नाम जो है मैलिशियस लिंक स्कैम है। ये मैलिशियस लिंक स्कैम एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये ना तो आपको दिखेगा ना ही आपके समझ में आएगा। जैसे ही आप कोई पिक्चर या कोई कागज जो है डाउनलोड करते हैं, ये लिंक अपने आप जो है वो एक्टिव हो जाती है और एक ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाता है और आपका फोन या आपका लैपटॉप वो जो है आपके कंट्रोल से जो है वो अलग हो जाता है, यानी कि वो रिमोट पर चला जाता है। उसमें कोई भी एक्सेस आपका उसमें काम नहीं कर सकता। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपका मोबाइल आपके लिए ब्लैंक स्क्रीन के अलावा उस समय कुछ नहीं बचता। उतनी देर में जो ये ठग है वो सारे एक्सेस अपने हाथ में लेके ऐप के माध्यम से आपके सारे ट्रांजैक्शन, आपके ओटीपी शेयर करके सारी चीजें वो है 2 मिनट में आपका सारा पैसा जमा पूंजी जो है मेहनत की कमाई सपाचट कर देते हैं। देखिए, बड़ा ही मैलिशियस लिंक स्कैम जो है बहुत ही लेटेस्ट है और ये नए तरह का फ्रॉड लोगों ने जो है वो साइबर ठगों ने इजाद किया है। क्योंकि इसके पहले हमने आपको कई खबरें अपने दर्शकों को बताई कि किस तरह से लिंक भेजकर व्हाट्सएप पर ओटीपी भेजकर जो ठगी की जाती थी। लिहाजा उस ठगी से बहुत सारे लोग, कह सकते हैं बहुतायत में लोग अवेयर हो चुके थे, बहुत सारे लिंक नहीं ओपन कर रहे थे। लिहाजा ठगों ने एक नया रास्ता इजाद किया है, उससे अब लोग शिकार हो रहे हैं। जैसा जबलपुर में भी इस तरह का जो मामला सामने आया है, तो अब साइबर एक्सपर्ट इस मामले को खंगालने में लगे हैं कि आखिर ये लिंक मैलिशियस लिंक स्कैम जनरेट कैसे हो रहा है, कहाँ के लोग हैं, कहाँ का डोम इसमें इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ की गैंग इसमें लगी है और कौन कौन लोग इस तरह से शामिल है और कहाँ से बैठकर ये सरगना चलाया जा रहा है। क्योंकि इस तरह के नेक्सस में अक्सर जो सबसे बड़ी दुविधा साइबर एक्सपर्ट्स के लिए या पुलिस के लिए होती है, इनका लोकेशन ट्रेस नहीं होता कि आखिर ये साइबर ठग कर कहाँ रहे लगातार। क्योंकि डोम इंटरनेट का जो गूगल का जो डोम है वो चेंज होता रहता है, लिहाजा ऐसे में इनकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। फिर भी साइबर के एक्सपर्ट्स इसको खंगालने में जुटे हुए हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं और ये अपील की जा रही है कि कोई भी कुमार इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश दंडोतिया जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सर आपका। सर, नए नए पैतरे फ्रॉड यहां पर अपना रहे हैं। साइबर ठग ने अब एक नया जाल बिछाया है। फोटो के द्वारा लिंक वो भेज दिया जाता है और जैसे ही लोगों को लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट कागज है, फोटो है, उसे डाउनलोड करते हैं तो सारा का सारा फोन एक्सेस सब ठगों के पास पहुंच जाता है। ऐसे में किस तरह से प्रशासन भोले भाले मासूम लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि ठगों का शिकार वो ना बने, क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी दीजिएगा और कैसे सावधानी बरते हमारे दर्शक उसको भी बताइएगा सर। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फोटो के पीछे नहीं बल्कि फोटो के नीचे लिंक होगा जी, क्योंकि विक्टिम से दोबारा बात करने की जरूरत है। जो बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा भी कि फोटो क्लिक करते ही उसके अकाउंट से पैसा निकल गया, तो एक तकनीक होती है स्टेगनोग्राफी और एक क्रिप्टोग्राफी होती है। स्टेगनोग्राफी में कोई भी वीडियो पर कोई भी वीडियो, ऑडियो या फोटो के पीछे मैसेज उसमें छुपा हुआ आप हाइड भेज सकते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पूरी एपी के फाइल कोई ऐप डाउनलोड हो गया, क्योंकि उसके द्वारा बताया गया है, जो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि उसके ओटीपी भी नहीं बताया, उसके स्क्रीन पर ओटीपी आया और वो ओटीपी ऑलरेडी बिना ओटीपी बताए वो पैसा निकल गया। वो इसलिए निकला है कि फोटो के पीछे नहीं बल्कि फोटो के नीचे लिंक होगा, उस लिंक को इसके द्वारा क्लिक किया गया होगा तो
स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया हुआ, चाहे वो एनीडेस्क सपोर्ट टीम व्यूअर। तो इस स्क्रीन शेयरिंग ऐप की वजह से उसकी स्क्रीन वहां साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा शेयर हो गई और वहां जो ओटीपी आया उसने पैसा निकाल लिया। क्योंकि ये 0 डे बग है। अगर ये व्हाट्सएप में इस तरह का अगर फोटो से ही अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो कई लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन ये मात्र एक केस आया है। तो मुझे अभी भी लगता है कि विक्टिम को रीएग्जामिन करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है और वो इतना पैनिक हो जाता है, कई चीजें भूल जाता है। हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच में भी कई कंप्लेनेंट्स आते हैं, विक्टिम्स आते हैं, सर मैंने कुछ किया नहीं, फिर बताता कि हाँ सर मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, मैंने एक लिंक को क्लिक किया था। तो मैम उसको रीएग्जामिन करने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ फोटो को अगर आप डाउनलोड करेंगे उसके माध्यम से आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐप कम से कम 3 MB या 6 MB का एक ऐप होता है और ऐप डाउनलोड हो जाए छुपाकर ये पॉसिबल नहीं है, जो मुझे अभी तक लगता है। तो कहीं ना कहीं विक्टिम को रीएग्जामिन करने की जरूरत है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइबर फ्रॉडस्टर नए नए तरीके अपना रहे हैं। जैसे कि अभी एक जंप डिपॉजिट स्कैम आया है, आपके पास फोन आएगा कि सर आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 5000 रुपीज आ गए हैं और आपसे बोला जाएगा कि सर मैडम वो मेरे गलती से एक डिजिट चेंज हो गई थी, तो गलती से आपके अकाउंट में पैसा चला गया है, मेरी मदर की तबीयत खराब है या वाइफ की तबीयत खराब है, कृपया करके वो पैसा वापस कर दीजिए। और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालेंगे जैसे यूपीआई पिन डालेंगे तो तुरंत ही आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, क्योंकि पेमेंट रिक्वेस्ट वो ऑलरेडी भेजा हुआ होता है साइबर फ्रॉडस्टर, और आपने पिन डाली तो तुरंत पैसा कट जाएगा। बिल्कुल, इसको जंप डिपॉजिट स्कैम बोलते हैं हम। सर देखिए, प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है, बार बार सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। न केवल अशिक्षित लोग बल्कि जो शिक्षित लोग हैं उनके साथ भी जालसाजी होकर वो ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि पूरी तरह से लोग इस तरह के स्कैम से बच सके? किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? जी मैडम, बिल्कुल आपने ठीक बोला। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि अभी हमने 100 से अधिक साइबर फ्रॉड के आरोपियों को पकड़ा भारत देश के विभिन्न राज्यों से। जी। अब जब हमने जब देखा उनका आईपी एड्रेस है, किसी का हांगकांग आ रहा है, किसी का लाओस आ रहा है, किसी का कंबोडिया आ रहा है और किसी का म्यांमार आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैम, चूंकि जिसके साथ फ्रॉड होता है पैसा कटता है तो उसको पैसे से मतलब होता है। अगर उसकी पैसे की रिकवरी हो जाती है तो उसके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में जब ये पैसा 1 दिन में 2 दिन में ही तुरंत ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से बाइनेंस ऐप के जरिए ऑलरेडी यूएसडीटी या फिर बिटकॉइन के जरिए विदेशों में ट्रांसफर हो रहा है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए बड़ा चैलेंज है कि उस पैसे को विदेश से रिकवर करना। तो ऐसी स्थिति में फिर घूम फिर के हम आते हैं अवेयरनेस इज द ओनली की। जागरूकता से ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है और अगर वो जागरूक नहीं है तो उसके साथ फ्रॉड हो सकता है। लेकिन सर, हाल ही में जो केस हुआ है उसमें रिकवरी के कितने चांसेस हैं? पैसा रिकवरी के कितने चांसेस हैं? देखिए मैम, पैसे रिकवरी के चांसेस तब रहते हैं जैसे सपोज करिए कि अगर आपके साथ 10 बजे फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड, आपने तुरंत ही 1930 पे कंप्लेंट कर दी, अगले आधे घंटे के अंदर वो सारे अकाउंट होल्ड और फ्रीज हो जाएंगे जिनमें आपका पैसा गया है। तो पहला घंटा गोल्डन आवर रहता है। ऐसे अगर हम देखें तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2024 में 14 करोड़ 20 लाख रुपए विक्टिम के वापस कराए हैं। बट शर्त यह है कि विक्टिम को जैसे ही पता चलता है कि साइबर फ्रॉड हो गया है, वो पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले घंटे में उनको 1930 पे तत्काल कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी चाहिए। अगर 1930 पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। इस पर अगर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो तत्काल इस पर अकाउंट जिनमें आपका पैसा गया है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है कि आपके पैसे वापस। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये खास और अहम जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। यहां पर सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है, एक्टिव रहना, अवेयर रहना बेहद ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। किसी भी तरह का लिंक अगर आता है, अननोन नंबर से वीडियो फोटो के नीचे लिंक आता है, तो आप बिल्कुल भी उस लिंक को क्लिक ना करें जब तक कि आप अश्योर ना हो।